नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निफ्टी के एक और क्विक एनालिसिस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी थर्सडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकता है। चलिए चार्ट पे लेकर चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो ये लाइन ड्रॉ किया था, निफ्टी इस लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार इस लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है, इस रेजिस्टेंस लाइन का। और निफ्टी ने इस बड़े रेड कैंडल के बाद से दो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, और ये दोनों कैंडल का हाई, लो और क्लोजिंग लगभग सेम ही है। तो निफ्टी यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉल करने के बाद, जैसे कि आप देखेंगे निफ्टी यहाँ से लगभग 24,700 से लेकर 23,500, मतलब 1200 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है। और जैसा कि आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि हम लोग का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि निकल के आ रहा है वो 23,270 के आसपास का है। ये इलेक्शन डे के टाइम पे जो जहाँ से फॉल हुआ था, उसके बाद फिर से 2 दिन में रिकवर कर लिया था। ये वाला जो सपोर्ट है हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर उसके लिए हम लोग के पास लेवल निकल के आएंगे, 22,000 का लेवल जो निकल के आता है। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बात करते हैं कि कल के दिन हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आप सभी को क्रिसमस का बधाई दोस्तों। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, निफ्टी बार बार इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। और पिछले सेशन में आप लोग देख सकते हैं कि पिछले सेशन में निफ्टी ने कुछ खास नहीं किया है, और बस यहाँ पे एक रेंज बना रहा है और टाइम बिता रहा है इस रेंज पे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जब से इस लाइन को पहले निफ्टी सपोर्ट मान रहा था, यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया। इस रेंज को पहले एक फेक ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद फिर निफ्टी ने कंफर्मेशन दिया, और यहाँ से जैसे इस लाइन को ब्रेक किया, फिर निफ्टी फॉल करते हुए 23,535 तक के लेवल पे आया। उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर वो मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, और पिछला हम लोग जिसको सपोर्ट मान रहे थे वो फिर से रेजिस्टेंस बन गया इसके लिए, और इस लेवल को निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ से फिर फॉल किया, उसके बाद फिर निफ्टी उस लेवल तक गया, वहाँ से फिर से धीरे धीरे करते हुए फॉल आया। पर इस फॉल में जो भी ऑप्शन बायर था, किसी ने भी कुछ भी पैसा नहीं बनाया इस पर, बस सेलर लोगों का पैसा बना है। मतलब कि कल के सेशन में बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखिएगा तो बैंक निफ्टी में भी वैसा ही रहा। बैंक निफ्टी के 1 मिनट हम लोग बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी, वैसे मैं बैंक निफ्टी पे उतना ज़्यादा आजकल फोकस नहीं करता हूँ, फिर भी एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि बैंक निफ्टी अब मंथली एक्सपायरी उसका हो गया है। तो देख सकते हैं कि कैसा बैंक निफ्टी बस एक रेंज बनाया, इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करते रह गया। ऑप्शन बायर का कॉल और पुट दोनों जो भी खरीदे होंगे, दोनों लॉस में ही क्लोज हुआ, क्योंकि पूरा प्रीमियम डीके हो गया एक्सपायरी की वजह से। देख रहे हैं आप, इस वाले रेंज पे पूरा दिन भर बैंक निफ्टी ट्रेड करते रहा। बस ऑप्शन सेलर्स का पैसा बना है इसमें, पुट राइटर कॉल राइटर दोनों का। तो हम लोग निफ्टी के चार्ट पे फिर वापस आ जाते हैं। निफ्टी के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कल के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी ने अपना फाइनल क्लोजिंग दिया है 23,730 के आसपास। अगर निफ्टी कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के आसपास या इसके ऊपर, अगर मान लीजिए ओपन हो जाता है जहाँ से निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम लोग देखेंगे पहले कि निफ्टी यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करता है, क्या प्राइस एक्शन बनाता है। अगर निफ्टी यहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आसपास यहाँ पे अगर ऐसे ट्रेड करते करते फिर प्राइस एक्शन बनाते के साथ फिर अगर ऊपर की ओर निकलता है, तो हम लोग इस लेवल को अगर क्रॉस करते हैं, इस वाले लेवल को क्रॉस करने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर की ओर जाता है, तो हम लोग इस गैप को, यहाँ पे जो गैप पेंडिंग है, इस वाले गैप को फिल करने के लिए यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। इस पहला रेजिस्टेंस उसके लिए यहाँ 24,200 के आसपास का होगा, यहाँ तक हम लोग को एक मोमेंट मिल सकता है। और निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इस मोमेंटम में भी प्रीमियम काफ़ी अच्छे खासे भागेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग को रेजिस्टेंस, फिर अगर इसके ऊपर फिर टाइम बिताता है, तो इसके बाद के लिए हम लोग को फिर ये 24,500 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं, अगर कल निफ्टी, मान लीजिए कल निफ्टी यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुल जाता है इस आसपास में,
तो यहाँ पे भी फिर हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन का कि क्या निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक करता है या इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। इस 23,500 के आसपास में मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे 23,500 के आसपास इस लेवल पे अगर हम लोग थोड़ा देर टाइम बिताते हैं, टाइम बिताने के बाद अगर हम लोग नीचे की ओर ब्रेक डाउन देते हैं तो निफ्टी के पास अभी भी ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप हम लोग के पास, ये वाला गैप अभी बचा हुआ है। इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी आ सकता है और इसको अगर ब्रेक कर देगा तो फिर हम लोग को 23,200 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोगों का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। पिछला ट्रेडिंग सेशन 2 दिनों का, जहां निफ्टी बस टाइम पास करते जा रहा है और प्रीमियम डिके हो रहा है, ऑप्शन बायर का कुछ खास पैसा बन नहीं रहा होगा। तो ट्रेड संभल के कीजिएगा अभी, क्योंकि निफ्टी इस जोन में फंसा हुआ है। जब तक ये निफ्टी इस जोन से बाहर नहीं निकलता है, मैं तो कहूँगा क्वांटिटी बहुत कम रखिएगा, मिनिमम क्वांटिटी रखने की कोशिश कीजिएगा। जितना भी कम आप क्वांटिटी रखें उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाइएगा। ज़्यादा रिस्क अभी नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस जोन से जब तक निफ्टी यहाँ से निफ्टी जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं आता है और इन दोनों लाइन के बीच में निफ्टी जब तक ट्रेड कर रहा है, तब तक के लिए यहाँ पे बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कुछ अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को नहीं मिलेगा। इस नीचे वाले लाइन को ब्रेक करने के बाद या ऊपर वाले लाइन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, जहाँ से अभी